वो चीज़ जिसकी हर दिन ज़रूरत है और हर घर में ज़रूरत है, जी हाँ, वो है रोटी। और जहाँ रोटी है वहाँ आटा है, और जहाँ आटा है वहाँ रोज़गार है। और रोज़गार के इसी दृश्य में आज हम दिखाने वाले हैं एक बहुत ही व्यापक वीडियो, और इसके लिए हम आए हैं छत्तीसगढ़ में हूँ इस वक्त। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में कौन सा ज़िले में इस वक्त हूँ वो हमारे मेहमान बताएंगे। जो ये प्लांट आप देख रहे हैं, ये लगभग 2000 किलो प्रति घंटा के रफ्तार से आटा बनाती है। यहाँ आटा का प्रोडक्शन होता है, और हमारे सामने हैं सौरभ जी, जिनका हम स्वागत कर ले। सर नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। बहुत बढ़िया लगा सौरभ जी आपसे मिलके। समय एग्रोटेक की तरफ से मैं आया हूँ, क्योंकि उन्होंने ही बताया कि पवन जी आप एक बहुत ही बड़ा यहाँ पे प्लांट डाला है, तो थोड़ा सा ये प्लांट के बारे में बताएं। जी आइए जी, किस किस चीज़ का यहाँ पे लगाए हैं आप मशीनें? सर, अपने पास आटे का प्रोडक्शन होगा, बेसन का होगा, और 3 मसाले अभी हल्दी, मिर्ची, धनिया। अच्छा जी, यानी कि आटा, बेसन और मसाले में अभी मिर्ची, धनिया और हल्दी जी। और ये जितने प्लांट आप लगाए हैं, ये सारा समय एग्रोटेक जो गुजरात वाली वहीं से आई है जी, मशीनें। समय एग्रोटेक कैसे पता गुजरात चला राजकोट। समय एग्रोटेक के बारे में? मैं ऑनलाइन कंपनी सर्च मारा, तो उस पर मेरे को 8 से 10 कंपनी का मतलब लिस्ट आया। फिर हम सब जगह विजिट करने गए, इनका बातचीत व्यवहार अच्छा लगा, रिस्पॉन्स अच्छा आया, तो फिर इनकी तरफ अपन कदम आगे बढ़ाए। जी जी। और नमस्कार है, विशाल जी से मेरी बातचीत होती है, और बहुत ही बढ़िया मुझे इंडिया की एक ये बहुत बढ़ती हुई कंपनी नज़र आ रही है, खास करके इस सेक्टर में। जो फ्लोर मिल प्लांट है, उनकी क्लीनिंग सेक्शन हो मशीनरी की, या फिर मसाला हो, या फिर जो सत्तू बेसन है, सारा उसमें ये बहुत मतलब मुझे अच्छा लगा। चूँकि इनकी वीडियोस मैंने बिहार में भी कवर की है, और पहली बार छत्तीसगढ़ में मैं आपके पास पहुंचा हूं इसे कवरेज देने के लिए, तो काफ़ी बड़ा है यहाँ पे। तो ये बताएं कि ये जो सर आटे वाली जो प्लांट है आपकी, ये फ्लोर मिल प्लांट का कैपेसिटी क्या है? ये 2 टन पर आवर का कैपेसिटी है इसका। 2000 किलो पर आवर? 2000 किलो पर आवर का। अच्छा जी। और बेसन वाली और मसाले वाली की? बेसन 200 किलो पर आवर के हिसाब से है, और मसाला भी वैसा ही है 200 अच्छा, किलो वो पर आवर के 200 हिसाब से। किलो, जी, लेकिन जी। आटा प्लांट आपने बहुत हाँ, भारी भरकम जी, दिया है। यहाँ पे गेहूं का स्टॉक आप देख सकते हैं। अब भाई, जहाँ 2000 किलो एक घंटे में खपत की बात होगी, तो ये जो गेहूं है आपको तो ट्रक से मंगाना होता है। कैसे अभी गेहूं खरीद करते हैं आप यहाँ पे? मतलब मंडी से लाते हैं? मंडी से आता है, या व्यापारी होते हैं, टैक्स पेड गेहूं देते हैं वो अपने को। मतलब जो भी उनका लाइसेंस रहता है, अपने लाइसेंस पे टैक्स पेड गेहूं अपने हाथ पे, मतलब अपने को सिर्फ पेमेंट करना है, मटेरियल अपने पास आ जाता है। अभी किसानों से बातचीत नहीं हुई है? भैया अभी नया प्लांट है, तो किसानों से भी बातचीत नहीं हुई है, अभी ब्रोकर के थ्रू ले रहे हैं, और धीरे धीरे काम बढ़ते जाएगा, उसके बाद फिर किसानों से भी लेना स्टार्ट करेंगे। जी, अभी सौरभ जी ने नया सेटअप किया है, 1-1.5 महीना हुआ है भैया, अभी धीरे धीरे मार्केट भी पकड़ेंगे। मैं इस वीडियो को बना रहा हूं ताकि आपको एक आइडिया लगे कि जो कमर्शियल फ्लोर मिल प्लांट होती है वो कैसे खोली जाती है। ये जो आपने स्पेस एक्वायर किया है सर अपने प्रोजेक्ट के लिए, हाँ, तो ये अंदर और बाहर कितना मिला के है? लगभग ये 10,000 स्क्वायर फीट का जगह है, और लगभग 1 एकड़ एरिया को अपन कवर कर रहे हैं प्लांट के लिए। 1 एकड़ केवल प्लांट के लिए? और मैं बता दूं, सौरभ जी बहुत ही अच्छे किसान हैं, टमाटर की खेती करते हैं और सब्जी की खेती करते हैं, और बहुत मतलब लंबी चौड़ी खेत है। कितने में खेती कर रहे हैं अभी? लगभग अभी 8 एकड़ में टमाटर की खेती कर रहा हूँ, और बारिश में और दूसरी सब्जियां भी लगाते हैं। तो किसानी होने के साथ साथ आप लघु उद्योग में कूद गए। जी, ये एक्सपीरियंस तो बिल्कुल नया है। जी, ये एक्सपीरियंस नया है। पहले मेरे फादर करते थे 25-30 साल पहले, उनका छोटा आटा चक्की था। बाद में फिर वो कंस्ट्रक्शन लाइन में आए, तो फिर इधर मतलब ध्यान नहीं दे पाते थे दोनों जगह एक साथ, फिर वो वाला काम बंद हुआ। फिर इसको बोले कि अब पुराना काम था, वापिस से नए पैमाने, मतलब बहुत बढ़िया, नए उस पर स्टार्ट करें, बड़े पैमाने पे करें, और मतलब अच्छे बड़े एरिया पे, मतलब लेगेसी को आप चाह रहे हैं कि थोड़ा विरासत को आगे बढ़ाएं। बहुत बढ़िया। ये सब जो इंस्टॉलेशन है समय एग्रोटेक के तरफ से, काफ़ी वक्त लगा होगा, क्योंकि भाई बहुत लंबा चौड़ा यहाँ पे पूरा सेटअप बनाया हुआ है। कितने दिनों में उन्होंने पूरा कर दिया? नहीं, और मतलब ऑर्डर करने के बाद ज़्यादा समय नहीं लगा, 1.5 से 2 महीने में अपनी मशीन रेडी हो गई, और लगभग 1 आध महीने में पूरी मशीन का फिटिंग हो गया। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तब तो बहुत अच्छा, और बहुत अच्छा, मतलब अभी मैंने देखा था, क्योंकि नॉइस ज़्यादा हो रही थी शेड के नीचे, तो अभी मैंने थोड़ी देर के लिए यहाँ पे बंद कराया है, लेकिन आप फुटेज देख पाएंगे नो डाउट। थोड़ी देर हम इंटरव्यू ले रहे हैं, तो थोड़ा आवाज़ आप क्लियरली सुन पाएँ, इसलिए मैंने मशीनों को बंद कराया है, और फटाक फटाक ये काम कर रही है। और पूरे स्ट्रक्चर को मैं समझा दूँ तो सौरभ जी, अभी आपके मैनेजर से बात हो रही थी, उसने बड़े अच्छे से समझा दिया। तो देखिए, इधर ज़रा कैमरा दिखाएंगे। ये जो है आप देख सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि ये जो
आप पोल देख रहे हैं और एक ये जो पिलर देख रहे हैं, जरा दिखाएंगे कैमरे पे। और ये पूरा सेक्शन सर क्लीनिंग सेक्शन है आपका, क्लीनिंग और ग्रेडिंग सेक्शन है जी। इसमें 3 तरह के मशीनें मुझे दिख रही हैं। वहाँ एक ऊपर में दिख रहा है जो नीचे से कनेक्ट है, और एक यहाँ सिर्फ ये वाला कनेक्ट है ना। और इसमें जो मैंने अभी देखा कि जो डंठल होते हैं गेहूं में, जो दाने होते हैं, जो मुर्गी के मान लीजिए दाने हैं, चाहे किसी चीज़ के हो, जो मिट्टी होती है और बहुत तरह की जो गंदगी होती है, इन तीनों प्रक्रियाओं में गुजर के वो एकदम क्लीन गेहूं हो जाती है। तो ये क्लीनिंग सेटअप जो है, मेरे ख्याल से जितना आटा का गुणवत्ता अच्छा रहेगा उतना ही मार्केट पकड़ने में सहूलियत होगी। आइए नीचे दिखाता हूँ फाइनल जो ये गंदगियाँ कलेक्ट हो रही हैं। आप देख सकते हैं ये तीनों क्लीनिंग से जो है, यहाँ जितने बोरी लगे हुए हैं यहाँ पे तरह तरह की गंदगियाँ हैं इसमें। जैसे देखेंगे आप यहाँ पे, मैं दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं। देखिए क्या क्या यहाँ पे निकल के आई है। अगर ये ना साफ किया जाता तो सर ये तो पेट में ही जाता है। और मट्टी बहुत है, मिट्टी भी बहुत सारी जो है यहाँ पे कलेक्ट की गई है। क्या तो, वो जैसे किसान हैं वो काटते हैं, अब किन्हीं का मटेरियल अच्छा आता है, किन्हीं का मटेरियल खराब आता है। तो जैसे मिट्टी है, कंकर है, बारीक बारीक गिट्टी भी है। तो अपना सिस्टम ऐसा है कि टोटल A to Z पूरा क्लीनिंग कर देगा। जो आप अपना फाइनल गेहूं चक्की पे आता है एकदम साफ वाइट मॉइस्चर एडेड, बहुत बढ़िया क्वालिटी में आता है जी। और ये देखिए ये जो सेक्शन है यहाँ पे ग्रेडिंग हो रही है। जो गेहूं जो है फाइनल यहाँ से आउटपुट जो निकलती है बड़े बड़े साइज़ की जो ओरिजिनल, ये यहाँ पर कलेक्ट हो जाती है। और फिर यही चीज़ जो है ये एलिवेटर से आगे बढ़ती है टैंक में। तो ये जो पूरा का पूरा सेक्शन है, ये पूरा गेहूं का साफ करने वाला सेक्शन है। और इस पर काफ़ी सारी इंजीनियरिंग लगाई है समय एग्रोटेक वालों ने। मतलब क्लीनिंग पे बहुत अच्छा उन्होंने टेक्नोलॉजी बनाया, गेहूं को एकदम मतलब बिल्कुल साफ और एक साइज़ की जी। और सारा कचरा जो है यहाँ पे नीचे निकल जा रही है। और देखिए यहाँ पर भी आए तो ऊपर में दिखाएंगे, उसी टैंक में सर स्टोर हो रही है ना जी। हाँ, ऊपर में टैंक में जो है स्टोर होती है और वहाँ पे मॉइस्चर से जो है उसको पीसने लायक बनाया जाता है। क्योंकि हीट होती है तो भाई टेक्नोलॉजी ऐसी होती है कि जब भी पिसती है पत्थरों में तो हीट होता है और जलती है। तो उस गेहूं की जो जरती हम लोग बोलते हैं उसको कम करने के लिए इसको किया जाता है। तो आमतौर पे कितने % जो है ये बचा पाती है? जैसे कि जनरली जो आटा हम लोग देते हैं पीसने के लिए जी, तो 5 से 6% वो जल जाता है। तो इसमें तो आपका कम जलता होगा। हाँ, मतलब मॉइस्चर एडेड रहता है तो अलग से जलने का वो नहीं आता। कई बार नॉर्मल चक्कियों में पिसाते हैं तो उसमें मतलब जलने का स्मेल भी आता है। हाँ, और ये मतलब क्योंकि मॉइस्चर एडेड है उतना बिल्कुल जलने का वो नहीं। तो इसलिए यहाँ पे जो है मॉइस्चर वाला ये पूरा सेटअप किया गया है। और इसमें कितने घंटे रखने पड़ते हैं स्टॉक? लगभग 10 से 12 घंटे। 10 से 12 घंटे। ये जैसे रात में अपन क्लीनिंग कर लिए, क्लीनिंग करके 2 टैंक है, एक पे अपन स्टोर करके रख लिए और एक जो पहले से स्टोर किया हुआ उसको आज पीस सकते हैं। तो इस मतलब इसलिए अपने पास 2 टैंक है कि एक में स्टॉक रख सके और एक में जैसे ये पिसाई चल रही है तो दूसरा टैंक अपन भर सके। अच्छा, सही बात है, एक बैकअप के लिए है, मतलब कभी बंद ना हो जी। और देखिए वहीं से जो गेहूं है और वो सब आके यहाँ पे जो चक्की है इसमें आके गिरती रहती है ना। तो बहुत सिंपल कंसेप्ट है। तो ये आपने देख लिया कि उधर जो हमने दिखाया क्लीनिंग का था और यहाँ पे जो है टैंक है जो मॉइस्चर क्रिएट करती है। और यहाँ पर जो है ये यहाँ पे ठंडा करने वाला जो साइक्लोन वाला डिपार्टमेंट है यहाँ पे। और जो फाइनल स्टोरेज है आटा का यहीं पे होती है ना। इसके अलावा ये 45 जाली लगा हुआ है इस छत्ती में। घर पे अपन जो छानते हैं वो सिंगल जाली पे, इस पे 45 जाली से छन के निकलता है। एकदम फाइन आटा, कोई गंदगी नहीं, किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं और कोई भी हैंड टचिंग नहीं। जैसे जो वहाँ अपन मटेरियल डाले रॉ मटेरियल टोटल क्लीनिंग होके, पिसाई होके, छनाई होके वहाँ पे ठंडा होगा और उसके बाद अपन पैकेट निकालेंगे। तो जी यहाँ हाइजीन का पूरा ध्यान रख के काम किया जा रहा है। बिल्कुल शुद्ध आटा जिसकी बात कहते हैं, एकदम जो ब्रांडेड जी, और जिसमें एकदम बिल्कुल आप खाएं तो सेहत को लगे, वो आटा यहाँ तैयार हो रहा है। और उसके लिए काफ़ी भारी भरकम मशीनें इसलिए यूज़ की गई हैं। अब देखिए यहीं पर जो है आपका फाइनल, अब देखिए दिखा दें आप यहाँ पे, ये देखिए अभी जो आटा है, अब ये आटा जो है यहाँ पे ये निकली फाइनल। और ये देखिए चोकर भी अलग निकाल देती है, चोकर की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। तो आटा अलग और ये चोकर भी अलग। चोकर भी बाद में बिक जाती होगी जी? हाँ, चोकर बिक जाता है। और एक ये बात मैं ऐड करना चाह रहा था, जैसे हम अपने ब्रांड में ये चोकर कई लोग क्या करते हैं वापस पीस के मिक्स कर देते हैं। अच्छा। तो हम लोग क्वालिटी में जरा सा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं। ये चोकर को पूरा अलग निकाल दे रहे हैं, फाइन जो अपने पास निकलेगा फाइन आटा निकलेगा जी। वहाँ मैं देख रहा था चोकर भी अलग अलग बोरियों में आपने स्टोर करके रखा है।
और ये वाला जो है इसी में आटा जो है ठंडा होकर इसमें स्टोर हाँ, होती है, ये इसमें पैकेजिंग store के लिए होगा, यहाँ पे जी, रेडी जी, किया जाता है। जी। और देखिए यहीं से डायरेक्ट फिर एलिवेटर से आता है इसमें, Packaging और यहाँ से 5 किलो का और कितना कितना किलो 1 का केजी पैक हो और रहा है? 5 केजी। 1 किलो और 5 किलो। हाँ, और फिर लूज बैग 25 किलो का बैग बनाते हैं। अच्छा, इसी से बनाते हैं। इस पे 1 केजी और 5 केजी का अच्छा, बना अच्छा, रहे ठीक हैं। है। और जो यहाँ से अपन डायरेक्ट वो ले हाँ, रहे हैं वो तो आपका 25 25 किलो केजी का बोरा जी, बन रहा जी। है। और ये एक पैकेजिंग मशीन हो गया जहाँ पर 1 किलो और 5 किलो इन्होंने आटा के लिए इस्तेमाल किया, और एक सामने में और पैकेजिंग मशीन जो बेसन वाले प्लांट के लिए आपने वहाँ लगा रखी है, तो उसमें आधा किलो और 1 किलो पैक करते हैं। उसमें 250 ग्राम, 500 ग्राम और 1 किलो, अच्छा, 3 साइज में बना रहे हैं 3 साइज बेसन, बनाते जी। हैं। तो पैकेजिंग मशीन तीनों के लिए अलग अलग है, मसाले के लिए जी, अलग, मसाले बेसन के का लिए अलग जी, और आटे जी। के लिए अलग। क्या कि क्वालिटी में किसी भी जी। प्रकार का कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है अपने को। हाँ, और फैमिली में कौन कौन है अभी आपके? मैं हूँ, वाइफ है, बेटी है जो लावण्या, हम्म। और मम्मी पापा और बुआ है अच्छा, जी। घर वाले खुश हैं? घर वाले खुश हैं, क्या बात है, बहुत सबकी बढ़िया। मेहनत है हम्म। और अब सक्सेस आ रहा है। अब धीरे धीरे जैसे प्रोडक्शन चालू हो रहा है, अपने को भी अब समझ में आते जाएगा, काम आगे बढ़ते मार्केट जाएगा। कैसे तो पकड़ रहे हैं? मार्केट अभी लोकल में तो ठीक है, जिसके पास भी जा रहा है रेस्पॉन्स अच्छा आ रहा है। अब आज ही अपन बाहर का मार्केट स्टार्ट कर रहे हैं, अब धीरे धीरे जैसे काम कैसे यहाँ बढ़ते से जो जाएगा। आटा आप भेज रहे हैं, जी। कैसे क्या कीमत रखा है? अभी हम लोग यहाँ से मतलब जो थोक में दे रहे हैं वो 43 में दे रहे हैं, और जो कस्टमर खरीद रहा है वो 50 में खरीद रहा है। और जैसे बड़ी पैकेजिंग है तो वो उनको लगभग 46 पड़ेगा, 230 रुपये 5 किलो का जी। और देखिए अभी कुछ पुराने हो जाएं तो फिर उसमें मैं नेक्स्ट विजिट जब करूंगा आपसे तो थोड़ा सा हिसाब किताब डिटेल लूंगा, क्योंकि देखिए नया स्टार्टअप है तो तुरंत आप लोग कमेंट करने लगते हैं कि भाई प्रॉफिट पूछा नहीं, मार्जिन पूछा नहीं। अब इस तरह खुद ही परेशान है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट लगा दिया है इन्होंने। अभी तो मार्केट को समझ रहे हैं, भाव ऊपर नीचे भी करना पड़ सकता है मार्केट की प्रतियोगिता को देखते हुए, क्योंकि भाई क्वालिटी इन्होंने रखा है पकड़ के। और जो भी नया स्टार्टअप आप खोलते हैं वो चीज़ आपको पकड़नी है, अभी भाव पे नहीं जाना है। हो सकता है घर से लगा के भी मार्केट में पकड़ा जाता है। क्या सर मैं गलत कह रहा हूँ? जी, क्वालिटी में किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। इसके अलावा बाकी मार्केट में जो भी आटा मिलता है वो 2 लेयर पैकेजिंग में रहता है, तो उसका पैकेजिंग भी पतला रहता है। अपने यहाँ 4 लेयर पैकेजिंग में कर रहे हैं, अंदर पूरा एल्यूमिनियम फॉइल वाला, पैकेजिंग भी महंगी है अपनी, और कोशिश कर रहे हैं कि जो बेस्ट हो अपने तरफ से, यानी क्लीनिंग से लेके पिसाई से लेके आटा का फाइननेस, उसका टेक्सचर जो बाकी आटा है उनसे वाइट बने, और साथ में जो अपना पैकेजिंग भी रहे वो भी बेस्ट पैकेजिंग भी अट्रैक्टिव है, आप देख सकते हैं। और ये पैकेजिंग आपका बहुत अच्छी है, और ये पैकेजिंग को देख के भी मतलब मार्केट अच्छा अपना पकड़ रहा है। अच्छा है कि आपने वेरिएशन रखा है, 25 किलो, 5 किलो, 1 किलो, तो जो जिसको जो चाहिए होगा। और खास करके ऐसे पैकेटों की मॉल्स में भी बहुत डिमांड होती है। बहुत बढ़िया। तो थोड़ा सा और बात कर लेंगे हम मशीनरी पर। तो ये जो प्लांट है सर, टोटल अभी कितने HP के मोटरों को यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है? यहाँ पे 150 HP की पूरी प्लांट है। और मैंने देखा कि बाहर आपको अलग से ट्रांसफार्मर जी, अलग से ट्रांसफार्मर लेना पड़ा जी। और यहाँ पे जो है बेसन तैयार हो रहा है, तो बेसन तैयार करने के लिए कितने HP की मशीन है? ये 25 HP की मशीन है। और मसालों में? मसालों में 20-20 HP के हैं। 20-20 HP की। बहुत बढ़िया। मतलब कुल मिला के 200-250 HP का आपका यहाँ पे प्लांट फैक्ट्री चल रहा है। तो बिजली की खपत तो काफ़ी है, तो जाहिर सी बात है आउटपुट भी उसी हिसाब से है भाई। 2000 किलो प्रोडक्शन 1 घंटे में, तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तो आमतौर पे सर इस तरह का प्रोजेक्ट लगाने के लिए कितना पैसा पॉकेट में होना चाहिए? आपको तो अनुभव होगा। सर हमारा थोड़ा सा मतलब पहले एक प्लांट लगाएंगे सोचे थे, पर रेस्पॉन्स अच्छा रहा था, और मार्केट को समझे कि एक ही प्रोडक्ट एक बार मैं स्टार्ट करूंगा तो वापस रिटर्न मेरे को स्लो आएगा, क्योंकि मार्केट में एक ही प्रोडक्ट जा रहा है मेरा आटा। अब ऐसा है कि कम से कम 6 प्रोडक्ट जाएगा, आटा जाएगा, हल्दी मिर्ची बेसन जी, तो इस टाइप से 6 प्रोडक्ट अपना जा रहा है, तो ये रिटर्न अपने को जल्दी वापस देगा। जो एक दुकान पे अपन जाते हैं एक प्रोडक्ट की मार्केटिंग करता है, वो अपने से 6 प्रोडक्ट ले रहा है, तो इससे अपने को लेके नहीं गया, आप बहुत सारे प्रोडक्ट लेके जा रहे हैं, तो ये अपने काम को आसान कर दे रहा है रिटर्न करने के लिए। सही बात है। चलिए समय एग्रोटेक से आप सजेशन लीजिए भाई, इनका यहाँ पे बिजनेस है और बहुत कुछ सीक्रेट्स होता है। तो मुझे लगता है कि मशीनों की प्राइस, जो निवेश है उनके बारे में आप वहाँ से आपको ज़्यादा आइडिया लगेगा। समय एग्रोटेक का सर्विस कैसा रहा इस दौरान, जो अभी तो हालांकि पुराने नहीं हुए हैं आप, लेकिन अभी तक कैसा सपोर्ट रहा? नहीं, कंपनी की तरफ से सपोर्ट अच्छा, रेस्पॉन्स अच्छा आता है, फ़ोन भी एक बार में उठाते हैं। जी जी, चूँकि हमको भी पटना से यहाँ चूँकि आने के लिए
भाई बहुत प्रेरित किया उन्होंने, हमने टाइम निकाल के आया यहाँ पे। और इसी तरह से सर आप जैसे ही लोगों को तो देख करके हमारे यहाँ उद्योग धंधा बढ़ेंगे। अच्छा सर, अभी इस प्लांट पे कितने स्टाफ रखे हैं आप चलाने के लिए? अभी ऑपरेटर्स की 4 लोगों की टीम है जो ये वहीं से कंपनी वाले भेजे हैं। इसके अलावा मेरे पास 4 लड़कियां हैं। अच्छा, वो समय एग्रोटेक वालों ने समय एग्रोटेक वालों ने ही ऑपरेटर भेजे हैं। मतलब अब क्योंकि ये क्या शुरुआत मशीन, में तो हाँ इस समझने मशीनों में का भी दिक्कत अपने है। को समझ नहीं, और अभी मशीनें जी, हैं तो और थोड़ा भैया लोग हैं, लोग एक्सपर्ट हैं। तो इनके रहते भी एक ये है कि अपने को मिल में आने का भी जरूरत नहीं है। बस इनको अपन बताते हैं कि अपने को आज 2 टन आटा चाहिए या ये मसाला चाहिए, बेसन चाहिए, तो भैया लोग सिर्फ अपने को रेडी माल गेट पे दे देते हैं। तो बहुत रिलायबल है इन लोग के ऊपर, मतलब बहुत अच्छे से और विश्वास से काम कर रहे हैं जी। माल तो आपकी जा रही है, अभी देखा कि एक डाला भर के आपने भेजा, तो अभी भविष्य में डीलर डिस्ट्रीब्यूटर भी बनाएंगे अपनी जी हाँ, कंपनी का? बनाएंगे ना। अभी मतलब सैंपल दे रहे हैं अपन। मार्केट में जैसे टेस्ट लोगों को जमते जाएगा, मार्केट में डिमांड आएगा, फिर कोई अगर इंटरेस्टेड होगा कि नहीं इसका डिस्ट्रीब्यूटरशिप चाहिए, मैं इसका मार्केटिंग करूंगा करके। जी जी। छत्तीसगढ़ में कौन से जिले में हूँ सर अभी? आप कोंडागांव जिले में हो। और अच्छा, कोंडागांव जिला का ये बस्तर भी यहीं पास? पहले ये बस्तर में आता था। अच्छा। फिर जब अभी कोंडागांव जिला ये अलग बना है। तो बहुत रोड पर है आपका जी, तो ये प्लस पॉइंट है जी। यहाँ से व्यापार करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी जी। और चलिए, बहुत बहुत शुभकामना जी। और एक हमने दिखाया कि 2000 केजी का जो है प्लांट के लिए आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। और मुझे लगता है कि समय एग्रोटेक में आप ये बड़े बड़े तो मशीनें मिलती ही हैं, लेकिन आप चाहें तो 500-1000 केजी वाले भी प्लांट आप लगा सकते हैं। भाई इस तरह के प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत ही पूंजी भी चाहिए, तो सरकारी लोन भी लिया कि खुद अपने ही से मैनेज कर लिया? नहीं, फाइनेंस कराए हैं एक्सिस बैंक और चोलामंडलम से। अच्छा। इसके अलावा हमारा भी कुछ पैसा लगा हुआ है। अच्छा, फाइनेंस में कितना मिला आपको रकम? लगभग 3 करोड़ के आसपास। 3 करोड़ फाइनेंस हुआ, फिर कुछ अपना लगाया? जी, कुछ अपना लगा है। और लेकिन बहुत शानदार बनाया है सर आपने, बहुत शानदार बनाया है। मतलब हर चीज़ को आपने व्यवस्थित तरीके से करने की कोशिश की है और लगातार लगे हुए हैं, और मुझे लगता है कि आने वाले दिन में आपको रिटर्न्स भी बहुत अच्छे आने वाले हैं। तो चलिए, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे जाएं, आगे बढ़े। और खेती किसानी में तो आप पहले से ही आगे हैं, और अब ये जो है और नए लोग जुड़े इनसे, मुझे लगता है कि अच्छा मार्जिन मिलेगा। और देखिए भाई, जो है गेस्ट हमारी आ गई हैं, लावण्या जिनके नाम पे ये कंपनी है। वाह, देखो लावण्या, उधर देखो। देखो बेटा, उधर देखो। देखो पापा ने कितना व्यवस्था अच्छा कर दिया है। जिस आटे को खाओगी वो तुम्हारी कंपनी में बना होगा, तुम्हारे नाम से। तो ये लावण्या जी है, इन्हीं के नाम पे पूरी ब्रांडिंग और पैकेजिंग हो रही है। वाह, और इनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम लोग कर क्या रहे हैं। चलो, बहुत स्वीट है, बड़ी होगी तब समझेगी। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद जी सर। और मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में, फिर किसी नए चर्चा के साथ, फिर किसी नए उद्योग को दिखाते हुए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।